जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, एकादशी व्रत जो कि सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से कहते हैं कि सभी पाप अरिष्ट कट जाते हैं। शास्त्रानुसार यह व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाता है। तो 2023 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, तिथि और इसका व्रत पूजन विधि किस दिन उत्तम रहेगा व्रत करना। तो दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी रंभा एकादशी, इसे ग्यारस भी कहा जाता है, यानी ग्यारस का व्रत भी इसे कहा जाता है। रंभा एकादशी का प्रारंभ 8 नवंबर दिन बुधवार की सुबह 8:24 से हो जाएगा, यानी बुधवार की सुबह 8:24 से हो जाएगा। और वहीं पर 9 नवंबर को गुरुवार की सुबह 10:42 तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमेशा उदय तिथि का लिया जाता है। अब 10:42 में है कि शुद्ध एकादशी, और वो भी द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं कि सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और विद्वानों द्वारा, शास्त्रों द्वारा इसी एकादशी को रहने के लिए उत्तम बताया गया है। तो सुबह 10 बजे यानी बुधवार को ही से शुरू हो जाएगी 8:24 से, और 9 नवंबर को गुरुवार की सुबह 10:42 तक शुद्ध एकादशी, द्वादश युक्त एकादशी, हरिवासर तिथि एकादशी 9 नवंबर को प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, इसी दिन सबको व्रत रखना है। और 10 नवंबर को धनतेरस के दिन, शुक्रवार यानी शुभ धनतेरस भी रहेगा, और प्रदोष व्रत भी उसी दिन रहेगा, यानी 10 तारीख को प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। अब देखिए कि जिसका एकादशी व्रत भी है और प्रदोष व्रत भी है, तो कैसे करें। तो देखिए, हमेशा की तरह एकादशी का व्रत का संकल्प लीजिए, एकादशी रहिए, एकादशी के 3 दिन नियमों का पालन करिए। और 10 तारीख को यानी प्रदोष के दिन, आप शुक्रवार को प्रदोष के दिन पहले एकादशी के व्रत का पारण करिए, तुलसी या फिर किसी फलहार मीठा आदि से। फिर उसके बाद प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए और प्रदोष का व्रत का शुरुआत करिए, पूजन आदि करिए वो चीज़ें। परंतु पारण के बाद ही यह सब करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारण का विशेष महत्व होता है। तो आप हमेशा की तरह जैसे नित्य क्रिया करने के बाद, अपने मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर में जाइए, पूजन करिए। सबका पूजन करने के बाद वहीं पर बैठे बैठे आप 6:24 से लेकर के 8:24 तक के बीच में पारण कर लीजिए एकादशी का। एकादशी का पारण करने के बाद फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए, पूजन कीजिए शिव जी का, और प्रदोष व्रत की कथा पढ़िए, आरती करिए, भोग लगाइए, यह सब करा जाता है। तो हमेशा की तरह जैसे कि यदि आप व्रत रह रहे हैं प्रदोष का, तो तुलसी से अपना पारण कर लीजिए, और गंगा जल और फल फूल मीठा। और यदि व्रत नहीं रहते हैं तो आप चावल की खीर आदि, चावल आदि से पारण करिए, क्योंकि एकादशी में चावल का मना रहता है। और फिर दूसरे दिन यानी पारण के दिन जब आप चावल से पारण करते हैं तो बहुत ही इसका पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को जैसे कि देखिए कि सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब देखिए कि साल भर में 24 एकादशी होती है, और अधिक मास होने पर 26 एकादशी होती है। जिस बार यानी अधिक मास लगता है उसी बार 26 एकादशी हो जाती है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और सही चीज ये है कि दोनों एकादशियों का अलग अलग महत्व है, और सभी का कुछ ना कुछ खास महत्व है। तो हमेशा द्वादश युक्त एकादशी के व्रत को ही आप व्रत रखिए। और इस व्रत को रखने से देखिए, सभी सांसारिक और सभी भौतिक जो संसार में होते हैं उन सुखों की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, और सभी पाप दोष जितने होते हैं, अरिष्ट यानी एक तरह से कह लीजिए, वह कट जाते हैं। और एकादशी के दिन में जैसे हमेशा देखिए 3 दिन के नियमों का पालन हमेशा की तरह। तो पहले दिन देखिए कि आप दशमी के दिन
एक बार भोजन करना रहता है, चावल का सेवन नहीं करना रहता है, और शुद्ध सात्विक भोजन करिए, जिससे कि दूसरे दिन व्रत के दिन यानी एकादशी के दिन मुंह से कोई दुर्गंध ना आए, अपच ना हो। इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि, मसूर, शहद, इन सब चीज़ों का, दाल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात जो खाने योग्य नहीं है उसको ना खाइए। और ब्रह्मचर्य का पालन तो सदैव करना पड़ता है, ये करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठ करके उसी तरह से व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत का संकल्प लेकर के अपने व्रत को प्रारंभ करिए। और जो है एक चीज़ और है कि दशमी के दिन देखिए, हो सके तो रात्रि में भोजन ना ही करिए, एक ही बार भोजन करिए, और दूसरे के घर का भी खा करके तब व्रत ना रहिए। सुबह तो किसी के यहाँ जाते हैं दशमी के दिन तो पानी वानी पी लीजिए, कुछ खा भी सकते हैं, परंतु शाम के टाइम ऐसा मत करिए कि दूसरे के घर का अन्न खा करके आप अपने व्रत की शुरुआत करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जो है मतलब एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल देना, और सबसे पहले जल देने की सभी में बताया है गया है, शास्त्रानुसार है। और माँ बाप यदि हैं घर में, जो भी बड़े हैं, उनके चरण छूना, उनको सब कुछ करना, और सात्विक वस्तुओं का यानी फलाहारी वस्तु का सेवन करें, और किसी की बुराई यानी चुगली, निंदा आदि ना करें। अगर हो सके तो पारण के दिन उसको ब्राह्मण को भोजन कराएं, और भोजन यदि नहीं हो पाता है तो आप यथाशक्ति सीधा निकाल करके, सीधा के विषय में बताया ही है कई बार कि दाल चावल आटा ये सब निकाल करके, साग सब्जी, वह ब्राह्मण को देते हैं। और यथा अनुसार दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि किसी भी व्रत में यदि आप व्रत रहते हैं, ब्राह्मण खिलाने के बाद दक्षिणा नहीं देते हैं तो वह जो है पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। तो इसलिए ब्राह्मण को अपना दक्षिणा दे करके इस एकादशी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रहिए, जिससे कि आप जो है हमेशा के लिए अपने जीवन में अच्छे से रहें, और कहते नहीं कि एक उन्नति सदैव आपकी होती रहेगी। और ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन कोई भी अनैतिक कार्य बिल्कुल भी ना करिए, और सुबह जो है एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के ये सारे कार्य कर लीजिए। पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुख समृद्धि कारक रहेगा। और इस व्रत को रहने से देखिए धन में कभी कमी नहीं होती है, और सारी चीज़ें आपकी आसानी से होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, पूरा यदि कभी ना रहे तो कहा जाता है कि एक आध दो बार वर्ष में एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, व्रत के एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन जब कर लीजिए, करने के बाद तब फिर आप प्रदोष व्रत का अपना संकल्प कीजिए, प्रदोष व्रत रहिए। इस प्रकार से देखिए दोस्तों कि जब एक व्रत रहता है, दूसरे व्रत को हम किस प्रकार से रहें, तो यह हमारी श्रद्धा और विश्वास के साथ सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। और देखिए, एकादशी के दिन तो तुलसी फिर भी आप तोड़ सकते हैं, परंतु द्वादशी के युक्त तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए और स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले से इन सब का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे रविवार मंगलवार को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, उसी तरह से कहा जाता है कि एकादशी को तो तोड़ लीजिए, दोष नहीं लगेगा, परंतु द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि इसमें ज़रा भी सहायक हो तो कृपया आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।